हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बीएड सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारी फाइल्स बनती हैं हम उनको किस टाइप से बना सकते हैं। टोटल्स होती हैं हमारी बीएड सेकेंड ईयर में 14 फाइल्स। ये सीसीएसयू से एफिलेटेड जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उन सभी के लिए हैं। ठीक है, तो बाकी फाइल्स मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट की फाइल है, यानी कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता। इस फाइल को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। फाइल को देखने से पहले आप लोग इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है जो टॉपिक मैंने लिए हैं वही आप लोग ले। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं सिलेबस के अंदर से और गूगल सर्च करके आप भी बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए। सिलेबस में हमारी होती है टोटल 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का सिलेबस आप लोग देखते चलिए कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। ये है हमारा टोटल सिलेबस। ओके, और अब देखते हैं हम अपनी फाइल। और फाइल में सबसे पहले आप लोग देखिए इंडेक्स पेज, क्योंकि इंडेक्स से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या टॉपिक लिए हैं सिलेबस से। देखिए सिलेबस से मैंने फाइल के अंदर टॉपिक लिए हैं हमारी बेसिक एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके बाद लिया हुआ है मैंने डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी डीपीईपी। देन जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो लिया है मैंने मेन अचीवमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ओके, ज़्यादा टॉपिक्स मैंने नहीं लिए हैं। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग फाइल बनाएं। एक अच्छा होगा कि आप सिलेक्टिव मटेरियल लें और जितना आप फाइल में बना रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, और अब देखते हैं हम अपनी फाइल का फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है बेसिक एजुकेशन यानी बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो हमारी बेसिक शिक्षा है वो होती क्या है। बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना और नई तालीम आदि नामों से हम जानते हैं। और इसकी जो हमारी उत्पत्ति हुई है ये अंग्रेजी के बेसिक शब्द से हुई है। ठीक है, तो अंग्रेजी के बेसिक शब्द का तात्पर्य होता है हमारा आधारभूत तथा इसका उर्दू शब्द है बुनियादी, इसलिए हम इसको बेसिक शिक्षा या फिर बुनियादी शिक्षा कहते हैं। देन यहाँ पर बुनियादी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो ली हुई हैं। तो इसकी जो हमारी विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं आप लोग देख लीजिए। इसकी फर्स्ट विशेषता है हमारा आत्मनिर्भर योजना, क्योंकि इसमें क्या होता है हमें निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिलती है और किसी भी शिक्षा की शुरुआत करने से पहले हमें भाई प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले होती है। और प्राथमिक शिक्षा अगर हमारी शुरू हो गई है तो हम आगे तभी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई हमारी आत्मनिर्भर योजना। इसके बाद सेकंड विशेषता है इसकी मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इससे क्या बनाना है, किताबी कीड़ा बनाना है, सिर्फ पढ़ते जाओ। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्तशिल्पों को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए, यानी उन्हें कोई हैंडक्राफ्ट जो हमारा काम होता है वो उसको सिखाया जाए जिससे आगे चलकर वो आत्मनिर्भर बन सके। देन थर्ड है हमारा वास्तविक जीवन की तैयारी, कि बच्चे आगे जाकर क्या है वास्तविक जीवन की तैयारी जो होती है वो अभी से शुरू करें, क्योंकि आगे जाकर उनको कोई ना कोई काम करना है। इसलिए हमें क्या कृषि, पशुपालन या फिर कोई ना कोई ग्रामीण उद्योग जो है वो आना चाहिए, चाहे वो कढ़ाई हो, बुनाई हो, इन सब की अनिवार्य रूप से शिक्षा जो है वो दी जाती है बेसिक शिक्षा के अंदर। देन एक हमारी इसकी विशेषता है वर्ग भेद की समाप्ति, क्योंकि कोई भी जाति हो, धर्म हो, सभी प्रकार के जो हमारे बच्चे हैं वो एक साथ एक स्थान पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। और लास्ट विशेषता है इसकी हमारी यहाँ पर कार्य केंद्रित शिक्षण विधि। इसमें जो हमारा कार्य होता है वो हमारा केंद्रित होता है। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा में वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए स्वयं को अनुभव से सीखने के अवसर जो है वो दिए जाते हैं और यह हमारी सीखने की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल जो होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि करके सीखना प्रभावी शिक्षण विधि है। अगर हम कोई कार्य करते हैं, करके सीख रहे हैं तो हमें हमेशा याद रहेगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस है भूलने के, लेकिन अगर हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं वो हो सकता है हम भूल जाएं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी। सो प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था और इसमें प्राथमिक शिक्षा के विकास के बारे में समय दृष्टिकोण अपनाया गया है और जिले की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति जो है वो अपनाई गई है।
इस कार्यक्रम के हमारे उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। तो उद्देश्य आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सीखने समझाने के स्तर में 25% वृद्धि करना, और प्राथमिक शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की जो दर है वो 10% से भी कम करना। इस क्षेत्र में सामाजिक और लड़के लड़कियों में जो भेद होता है उसके प्रतिशत को 5% कम करना। इस कार्यक्रम की इकाई हमारी जिला है और कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिला का चयन निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। वो किया जा सकता है राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता वाले शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिले में, और ऐसे जिले जिनमें सबको साक्षर का या साक्षर बनाने का अभियान सफल रहा है और प्राथमिक शिक्षा की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई है। डीपीईपी के अंतर्गत अब कुछ प्रमुख उपलब्धियां जो है वो देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारी प्रमुख उपलब्धियां निम्न है। फर्स्ट है कि डीपीईपी ने अभी तक 1,60,000 नए स्कूल खोले हैं, जिनमें 84,000 वैकल्पिक शिक्षा केंद्र हैं, और इन केंद्रों में 3.5 करोड़ बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 1,70,000 बच्चे विभिन्न प्रकार के सेतु पाठ्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं। सेकंड इसकी उपलब्धि है हमारी कि इस योजना के तहत खड़ा स्कूल आधारभूत ढांचा उल्लेखनीय है, और 45,900 स्कूली भवनों, 46,800 अतिरिक्त कक्षाओं, 15,302 संसाधनों केंद्रों का निर्माण कार्य, 19,000 मरम्मत कार्य, और 46,500 शौचालयों और 16,700 पेयजल सुविधाओं से संबंधित निर्माण कार्य या तो पूर्ण हो चुका है या फिर प्रगति पर है। देन इसकी उपलब्धि है हमारी कि लड़कियों के नामांकन में खासा सुधार हुआ है, और डीपीईपी जिलों में कुल नामांकनों की तुलना में लड़कियों के नामांकन में 48 से 49% की वृद्धि जो है वो हुई है। नेक्स्ट 4 उपलब्धि है इसकी हमारी करीब 1,77,000 शिक्षकों, अंशकालिक शिक्षकों, शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति जो है वो की गई है इसके अंतर्गत। और लास्ट है हमारा इसका कि विभिन्न स्कूलों के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 5,60,000 है, जिन्होंने अपने नाम स्कूल में दर्ज कराए हैं, और यह संख्या डीपीईपी राज्यों में विभिन्न प्रकार के सक्षम बच्चों की कुल संख्या 8,10,000 का लगभग 70% है। बाकी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।